इसके पहले तक हमने पढ़ा किस प्रकार से धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है, सभी प्रकार के दुर्मार्ग के ऊपर चलने वाला, अपने पुत्र के प्रति इतना आसक्त, परिवार के प्रति आसक्त, राज्य के प्रति आसक्त और सारे पाप कार्यों में लिप्त था। परंतु फिर धृतराष्ट्र ने विदुर महाराज से शिक्षा प्राप्त की, विदुर महाराज की शिक्षाओं को स्वीकार किया और राजमहल छोड़ करके चले गए। अब कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं धृतराष्ट्र महाराज। अब श्रील प्रभुपाद जी को लिख रहे हैं महाराज, श्रील प्रभुपाद जी ने महाराज धृतराष्ट्र। तो इससे स्पष्ट होता है कोई व्यक्ति महाराज कैसे बनता है। एक साधारण व्यक्ति भी बन सकता है और बड़ा से बड़ा राजा भी एक साधारण हो सकता है। जब धृतराष्ट्र ने घर परिवार भौतिक आसक्ति का परित्याग कर दिया, एकमात्र भगवान की भक्ति के लिए समर्पित हो गए, तो वो धृतराष्ट्र अब धृतराष्ट्र नहीं रह गए, अंधे धृतराष्ट्र नहीं रह गए, अब वो धृतराष्ट्र महाराज बन गए। तो ये है सीक्रेट। कोई भी व्यक्ति, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं सभी कोई भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। यहां पर वर्णन आता है कि जो सतोगुण के द्वारा आच्छादित है वो व्यक्ति भी भगवान को नहीं समझ सकता। तो फिर ये रजो और तमोगुण के द्वारा आच्छादित व्यक्तियों के द्वारा कैसे वो भगवान को, भक्ति को प्राप्त कर सकते, कैसे भगवान को समझ सकते? क्योंकि जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के द्वारा आप्लावित है, उसकी आसक्ति हमेशा घर, परिवार, संपत्ति और बल में रहेगी। They take shelter of power and position. मैं इतना शक्तिशाली हूं, मेरे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, और संपत्ति से क्या नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोग भगवान की शरण नहीं लेते। शरण संपत्ति और बल की लेते, कि पैसे के दम पर मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास धन है, मेरे पास शक्ति है। तो जब ये दोनों है तो भगवान की क्या जरूरत है? भगवान एक साइड बिजनेस है। लोकाचार के लिए, लोक दिखावे के लिए, जिससे लोग गलत ना बोले, तो थोड़ा भक्ति भी हम कर लेते हैं, और नहीं तो भगवान की कोई जरूरत नहीं है। अपने पास बहुत कुछ है, प्रभु क्या कमी है? परंतु जैसे जैसे कोई भगवत भक्ति में प्रगति करता है, तो इन सारे भौतिक मिथ्या धारणाओं से बाहर निकलता है। अन्यथा इससे बाहर निकल पाना बड़ा दुष्कर है, मुश्किल काम। तो हम यहाँ पर धृतराष्ट्र जी का उदाहरण देखते हैं। अब धृतराष्ट्र विदुर महाराज के निर्देशों को प्राप्त करके पूरी तरह से भौतिक आसक्ति से अलग हो गए, जंगल में चले गए और शास्त्रों के विधान के अनुसार सुबह से लेकर रात तक भगवत भक्ति में निमग्न है, fully absorbed in meditating, thinking, serving Lord Shri Krishna, Hari, भगवान हरि, विष्णु। तो जो भौतिक आसक्ति में इतना लिप्त था अपने पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति, अब वो अपना पूरा ध्यान भगवान हरि पर केंद्रित कर रहा है, कंप्लीटली फोकस्ड।
अपने सारे कार्य भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ये बहुत आवश्यक है जानना। कार्य, फॉर whom वी आर वर्किंग। जैसे जो व्यक्ति रजोगुण के द्वारा अपलावित है, उसको काम करने का हमेशा उत्सुकता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये गुण का प्रभाव है। अब विषय यह है कि जब उसको काम करने की इच्छा है, तो भौतिक काम यदि किए तो बंधन में और ज्यादा पड़ते जाएंगे। मेरा बिजनेस, मेरा मकान, मेरी दुकान, और ये सब चीजें और ज्यादा आसक्ति में बांधेगी। परंतु जब ये काम भगवान के निमित्त किए जाने लगता है, तो ये सारा काम व्यक्ति को बंधन से बाहर निकालता है। वही कार्य यदि बिजनेस आप कृष्ण के लिए करने लगो, तो वो बिजनेस आपको रजोगुण में नहीं डालेगा, वो सारे गुणों से बाहर निकाल करके भगवान के चरणों में ले जाएगा। जब वो कार्य कृष्ण के लिए किया गया, जैसे अर्जुन, युद्ध करना मतलब हिंसा, युद्ध का मतलब हिंसा है, और अर्जुन युद्ध कर रहा था, इतने सारे लोगों की हत्या हुई, परंतु ये हिंसा नहीं कहलाई, ये तमोगुण नहीं था, वो भगवान की भक्ति बन गई, क्योंकि ये भगवान के आदेश पर, भगवान के निर्देश पर किया गया। तो जब कोई कार्य भगवान के खुशी के लिए, भगवान के आदेश से किया जाता है, तो वो कार्य गुणों के बाहर हो जाता है, गुणों से अतीत हो जाता है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बताया, यज्ञार्थो कर्मणो यंत्रा लोकोयम कर्म बंधना। हे अर्जुन, मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञार्थ कर्मणो यंत्र, मेरी प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए गए हैं वो यज्ञ के समान माने जाते हैं, और ऐसे कार्यों को करने पर कोई भी व्यक्ति बंधन में नहीं रहता। और दूसरे लोग जो अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से काम करते हैं, वो लोग कर्म बंधना, लोकोयम कर्म बंधना, वो लोग कर्म बंधन में पड़ते हैं। तो बाहर से दोनों काम एक जैसे लगते हैं, परंतु दोनों का फल इतना विपरीत है। जब वो कार्य अपने आनंद और सुख के लिए किया जाता है तो कर्म बंधन बनता है, और जब वही कार्य भगवान की संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता, गुरु की संतुष्टि के लिए किया जाता है, तो कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला बनता है। श्रील प्रभुपाद जी ने दूसरा एक उदाहरण दिया समझाने के लिए, जिससे ये बात समझ में आ सकती। एक डकैत के हाथ में भी चाकू होता है और एक सर्जन के हाथ में भी चाकू होता है, दोनों के हाथ में चाकू है, ठीक है। परंतु क्या दोनों का कार्य समान है? दोनों का कार्य समान नहीं है। दोनों ही चाकू चला रहे हैं, दोनों ही व्यक्ति के ऊपर चला रहे हैं, परंतु एक प्राण दे रहा है, दूसरा प्राण दे रहा है, राइट। तो इस प्रकार से बड़ा अंतर है। जब वो कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं तो दिव्य कहलाते हैं। ये वास्तविक योग है, दिस इज रियल योगा। योग का अर्थ भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के साथ सारी वस्तुओं को जोड़ना। और यहाँ पर हम देखते हैं धृतराष्ट्र जी का उदाहरण। धृतराष्ट्र जी अब सभी भौतिक आसक्ति से निकल करके एकमात्र भगवान हरि के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं सुबह से लेकर रात। और यहाँ पर इसकी संस्तुति की गई है, ही इज ग्लोरिफाइड।
अभी तक जिस महाभारत में धृतराष्ट्र को एक निंदनीय कैरेक्टर समझा जाता था, है ना? कोई भी धृतराष्ट्र यदि किसी को कह दो ये धृतराष्ट्र जैसे है तो सोचता है गाली दे रहा है मेरे को, परंतु अब धृतराष्ट्र महाराज एक आदर्श व्यक्ति बन गए, एग्जाम्पलरी कैरेक्टर, बिकॉज ही इज कंप्लीटली सरेंडर्ड। अब वो भगवत भक्ति में समर्पित हैं, अपने सारे ध्यान को, अपने मानसिक चिंतन को भगवान पर केंद्रित किए हुए, भगवान के प्रति अच्छी अच्छी दिव्य सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। यह है प्रत्याहार। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, ये वास्तविक प्रत्याहार है। एक भक्त अपने आप प्रत्याहार करता है, यानी अवांछित कार्यों से दूर रहता है। यदि आप भगवत भक्ति में लिप्त रहोगे पूरी तरह से, तो जो अवांछित कार्य उनके लिए समय कहाँ है, उनके लिए आपको इच्छा कहाँ होगी, कब कर पाओगे? अनवांटेड थिंग्स, राइट? यदि आप भगवत भक्ति कर रहे हो तो आपको अनवांटेड चीजों के लिए कुछ समय मिलेगा क्या? इच्छा मिलेगी? जब कुछ नहीं करने का होता है तब व्यक्ति वो सब काम करता है, राइट? जब आपके पास ये एंगेजमेंट नहीं है, जैसे सुबह के समय आपको जप करने की प्रेरणा है, सुबह के समय आपको भगवान की सेवा करने की इच्छा है, तो आपके पास मोबाइल के लिए टाइम नहीं रहता, राइट? 1 सेकंड का भी टाइम है फ्री नहीं, तो अपने आप उससे आप बच गए। और अधिकांश लोगों को देखो आप, वो उठ भी जाते हैं तो बिस्तर पर से ही शुरू हो जाता है कार्यक्रम, हाँ? बाहर निकलने के पहले बिस्तर पे ही, और आधा पौन घंटा तो उस बिस्तर पे ही लग जाता है इसी कार्यक्रम में, ठीक है? तो भगवान की भक्ति में लग गए तो अपने आप प्रत्याहार हो जाएगा। अपने आप जो अवांछित कार्य है उनके लिए कोई जीवन में समय बचने वाले ही नहीं, समझ नहीं रहा है। तो जैसा हम धृतराष्ट्र जी के जीवन में देखते हैं, प्रत्याहार और इसके साथ प्राणायाम, क्योंकि अब उनका मन पूरी तरह से भगवान में केंद्रित है। तो उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से अनुशासित कर लिया, डिसिप्लिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्त का जीवन डिसिप्लिन होता है। भक्त अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। आज हम डिसिप्लिन है, अपने आप हमको उठना है समय, कोई आके उठा नहीं रहा, जबरदस्ती नहीं है, परंतु स्वेच्छा से उठते हैं भक्त। दिस इज डिसिप्लिन, राइट? तैयार होकर के आते हैं, भगवान की आरती में भाग लेते हैं, दिस इज डिसिप्लिन। जप करना है, उत्साह के साथ बैठ करके सुबह जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये डिसिप्लिन है, राइट? कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या किसी के ऊपर जबरदस्ती है? क्या बाल लीला के ऊपर, प्रभु के ऊपर कोई यह है क्या कि भाई नौकरी से हटा दिए जाएंगे या तनख्वाह कट जाएगी? हाँ? नो, राइट? डिसिप्लिन। भक्त स्वेच्छा से करना चाहता है, ठीक है? तो यह है वास्तविक रूप से प्राणायाम, कंप्लीटली डिसिप्लिन। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से डिसिप्लिन रहेगा तो अपने आप जीवन से जो अवांछित कार्य है वो दूर हो जाता है, अनवांटेड एक्टिविटीज, ठीक है, जिसमें न चाहते हुए लोग लगे हुए रहते।
तो जब हम भक्ति करेंगे गंभीरता के साथ, seriously we want to execute the devotional service, then automatically by the power of devotional service we will come out of all such activities. इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। इसका नाम है अनर्थ। अर्थ का उल्टा होता है अनर्थ। अर्थ का मतलब लाभ, अर्थ का मतलब लाभ। अनर्थ का है मतलब जिसमें कोई भी लाभ नहीं है। अनर्थ यानी जिसमें कोई भी न अर्थ, अर्थ का मतलब धन, अरे इसमें कोई धन नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो आप देखो अधिकांश कार्य जो ऐसे हैं जिनमें आपका कोई लाभ नहीं है। भाई भक्त लोग भी सुबह उठ करके मंगला आरती करके, वो लोग के पास भी 24 घंटे हैं, बाहरी आदमी के पास भी 24 घंटे ही है। न तो उसके पास 25 हुए, न इनके पास 26 हुए, राइट? दोनों के पास ही कितने हैं? 24। और ये सुबह जल्दी उठे और इन्होंने सारे नित्य क्रियाएं की, आकर के मंदिर में मंगल आरती अटेंड किए, भगवान के नामों का जप किया, गुरु पूजा अटेंड की, दर्शन आरती अटेंड की, भागवत सुनी, अब प्रसाद देकर के ऑफिस चले जाएंगे, टाइम पे ऑफिस में रहेंगे, राइट? 9:30 बजे तक ऑफिस में, यस। और दूसरे व्यक्ति हैं जो 8:30 बजे उठे और किसी तरह से 9:30 तक तैयार हुए और भागे और ऑफिस जाते जाते 20 मिनट लेट हुए, और रात को घर आने के बाद में फिर 12 बजे तक 1 बजे तक वो मोबाइल पर समय व्यर्थ कर रहे हैं, सोने में लेट हो रहा है और फिर सुबह उठ नहीं पाते, राइट? दोनों उदाहरण हैं। परंतु जो व्यक्ति इसको पालन कर रहा है, जिसको रात से चिंता है कि मेरे को सुबह जाना है और मेरे को सुबह जप करना है, भक्तों के साथ बैठना है, तो अपने आप उसके जीवन से ये जो दूसरे कार्यक्रम है, जो अनर्थ है, वो निकल गए या नहीं निकले? हाँ, निकलेगा, निकल गए ना। अनर्थ, अनर्थ के लिए समय नहीं है, अनर्थ के लिए समय ही नहीं है, इच्छा भी नहीं है, राइट? और यदि आप नहीं पालन करते हो तो फिर क्या होगा? अनर्थ जीवन में बना रहेगा। ठीक है, हमारे ऊपर कौन जबरदस्ती है? जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट? ऐसी बहुत सारे अनर्थ हमारे जीवन में बने रहेंगे। जीवन निकलते जाएगा और अनर्थों के प्रति जो आसक्ति है, जो लगाव है, वो यथावत बना रहेगा। तो अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पाएगी, और जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है तब तक भगवत भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते। अनर्थ ऐसे हैं जैसे जहाज का लंगर। जहाज में आप एंकर जानते हैं ना? एंकर किनारे पर जब जहाज खड़ा रहता है तो उसमें लंगर डाल देते हैं, लंगर जमीन में जाके फंस जाता है, अब जहाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से अनर्थ है। जब तक ये अनर्थ हमारे जीवन में हमको जकड़े हुए हैं, तब तक हमारी भक्ति का जहाज आगे नहीं बढ़ सकता, कितना भी दम लगा। तो ये बहुत कर रहा हूं मैं, तो आपको बताया सब। तो जो अनर्थ है, जकड़े हुए हैं, इसलिए ये अनर्थ निवृत्ति अत्यंत आवश्यक है। और ये अनर्थ का निवृत्ति कब होती है? जब भजन क्रिया ढंग से होती है। क्योंकि अनर्थ निवृत्ति के बाद में है भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया ठीक से होगी, भजन आपका भजन रेगुलेटेड होना, ठीक है ना?
भजन जो है नियंत्रित होना। हाँ पक्का इतने बजे से मैं भजन करने वाला हूँ, मेरी सेवाएं ये हैं, राइट। तब अपने आप भजन क्रिया होने पर अनर्थ निवृत्ति। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया के बाद अभी भजन क्रिया नहीं है। भजन क्रिया नहीं होने से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति भी नहीं होगी, कई जन्म निकल जाएंगे। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जी का उदाहरण है। धृतराष्ट्र जी की भजन क्रिया पूर्ण हुई निष्ठा पूर्वक और इस कारण से अनर्थ निवृत्ति को प्राप्त की। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।